बॉलीवुड की टॉप सिंगर नेहा कक्कड़ इन दिनों अपने लेटेस्ट सॉन्ग मरजानिया और मतलबी यारियों को लेकर काफी चर्चा में है और बहुत ज्यादा बिजी भी हैं। नेहा इस शो की रिलीजिंग वाले दिन काफी ज्यादा बिजी दिखी, जिसके चलते नेहा की सेहत पर भी बुरा असर पड़ा। जी हाँ, रात दिन मेहनत करने के बाद नेहा बीमार पड़ चुकी हैं। उनकी हालत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि रोहन प्रीत उन्हें सेट पर संभालने पहुंचे। कहा तो ये भी जा रहा है कि रोहन प्रीत उन्हें फौरन डॉक्टर के पास ले गए। अब ये बात उनकी हल्की फुल्की थकान की है या फिर कोई और बात है? जी हाँ, सुनने में तो ये भी आ रहा है कि कुछ पर्सनल बात है जिसकी वजह से नेहा रोहन को डॉक्टर के पास ले गए। इनकी वो वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। पहले तो नेहा रोहन ने रुवीना दिलाइक और अभिनव शुक्ला के साथ खूब मस्ती की। नेहा और रुवीना का मरजानिया गाने का डांस भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दोनों की मौज मस्ती खूब देखी जा रही है। इनके साथ दोनों के पति भी दिखाई दिए। दोनों के पतियों ने भी खूब मौज मस्ती की। इनके डांस का वीडियो देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि इन दोनों कपल्स ने पूरे दिन खूब धमाल मचाया और उसी दिन नेहा की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि रात के वक्त में वो घर जाने के लायक भी नहीं देखी जा रही थी। जी हाँ, वायरल वीडियो में देख सकते हैं नेहा रोहन को कस के पकड़े हुए हैं और उन्हें जैसे तैसे कार में बैठाते नजर आ रहे हैं। नेहा की आंखों पर नजर डालते ही पता चल रहा है कि नेहा इस दिन रोई भी हैं। उनकी आंखों में स्माइलिंग भी दिखाई दे रही है और वो बिना कुछ बोले कार में बैठ जाती हैं। और उसके बाद कार में जो होता है वो देखकर हर कोई शॉक्ड रह जाता है। लोगों को कहीं ना कहीं इनकी प्रेगनेंसी की भी आशंका लग रही है। दरअसल नेहा को जैसे ही रोहन कार में बैठाते हैं वैसे उन्हें हक कर लेते हैं। नेहा उन्हें शर्माते हुए कुछ बताती नजर आ रही हैं। तभी रोहन उन्हें जोर से हक करके उनकी केयरिंग करते नजर आ रहे हैं। नेहा रोहन कार के अंदर ही रोमांस करने लगते हैं। जी हाँ, दोनों एक दूसरे को देखकर शर्माते हैं, हंसते हैं और फिर किस भी करते हैं। बताया तो जा रहा है कि कोई सीरियस बात है जिसकी वजह से रोहन रुके नहीं और नेहा को डॉक्टर के पास ले गए। अब थकान की वजह से नेहा डॉक्टर के पास गई या फिर कोई और बात है, ये तो वही जाने। लेकिन इस वक्त नेहा की ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है और तरह तरह की बातें भी बन रही हैं। वेल, आप नेहा रोहन की इन गुपचुप इशारों पर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। इंडियन आइडल 12 इन दिनों काफी चर्चा में और जब इस शो में एक्टर शिल्पा शेट्टी पहुंची तो इस मंच पर रौनक ही आ गई। दरअसल शिल्पा शेट्टी तो अपनी अपकमिंग रियलिटी शो सुपर डांस चैप्टर 4 को प्रमोट करने आई थी। वो अपने इस नए शो के बारे में कुछ बोलती उससे पहले सेट पर मातम पसर गया। एक कंटेस्टेंट को अटैक पड़ गया। हालत देखकर लोग घबरा गए और देखते ही देखते सेट पर अफरा तफरी मच गई। दरअसल शिल्पा के वेलकम के एपिसोड का सीन दिखाया गया जिसमें कंटेस्टेंट आशीष कुलकर्णी को अटैक करते देखा गया। जी हाँ, सेट पर आए आशीष का अचानक मुंह बिगड़ जाता है। इतना ही नहीं, वो गाना गाने आए थे लेकिन उनका शरीर टेढ़ा मेढ़ा देखा गया। लोग घबरा गए। उनकी हालत ऐसे कैसे हो गई? जब तक लोग कुछ समझते तब तक उनके पास बैठी शिल्पा शेट्टी, दूसरा कंटेस्टेंट सवाई भट्ट और आदित्य नारायण को भी मुंह टेढ़ा करते देखा गया। मतलब समझ आ गया कि जरूर यहाँ कोई कॉमेडी चल रही है, जिसकी वजह से शिल्पा ने भी वही टेढ़ा मुंह एक्सप्रेशन दिया। शिल्पा का मुंह देखकर लोग हंसी से लोटपोट हो जाते हैं। नेहा कक्कड़ तो बुरी तरह घबरा जाती हैं और मंच पर हंसी के ठहाके लगने लगते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि शिल्पा योगा और फिटनेस के लिए भी जानी जाती हैं। वो सोशल मीडिया पर लोगों को फिटनेस के टिप्स भी देती हैं। ऐसे में सेट पर भी उन्हें हेल्थी आशीष को योगा सिखाने को बोला गया। अब आशीष की हेल्थ देखकर शिल्पा हंसने लगती हैं और जब वो उनसे अजीबोगरीब एक्सप्रेशन करने को बोलती हैं तो आशीष भी वैसे ही करते हैं, लेकिन उनसे योगा भी नहीं होता है। तब शिल्पा कहती हैं कि इनके बस की तो योगा भी नहीं है, इनका तो योगा से भी कुछ नहीं होगा। मतलब आशीष का पेट कम नहीं होने वाला। शिल्पा ने सेट पर अजीब और गरीब एक्सप्रेशन देकर खूब मस्ती की। आपको बता दें, इससे पहले भी शिल्पा कई शोज में ऐसे ही एक्सप्रेशन दे चुकी हैं। शिल्पा ने सेट पर अपनी पहली फिल्म बाजीगर को लेकर शाहरुख खान की भी तारीफ की। उन्होंने बताया कि इस फिल्म में मेरी शाहरुख खान ने बहुत मदद की थी। इनके अलावा शिल्पा ने अपनी माँ का मजेदार किस्सा भी बताया। दरअसल नेहा के फैंस की तरह शिल्पा की माँ भी मान बैठी थी कि इंडियन आइडल शो खत्म हो रहा है क्योंकि उनकी जगह सुपर डांसर आ रहा है। बल्कि ऐसा नहीं है, सुपर डांसर 8 बजे से 9 बजे तक आएगा, जबकि उसके बाद नेहा कक्कड़ का शो इंडियन आइडल आएगा। ऐसे में शिल्पा ने बताया कि उनकी माँ कहती है कि तुम लोग क्यों आ रहे हो, मुझे तो इंडियन आइडल ही अच्छा लगता है। शिल्पा हंसते हुए बताती है कि मेरी माँ तो मेरा ही शो नहीं देखना चाहती,
फिर शिल्पा ने मां को दोनों सीरियल का शेड्यूल बताया। आपको बता दें, हाल ही में इंडियन आइडल के बंद होने की अफवाह को लेकर सोशल मीडिया पर काफी गहमागहमी देखी गई थी। देश की नंबर 1 सिंगर नेहा कक्कड़ इन दिनों अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी हैं, जिसकी वजह से वो अपने रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 पर ध्यान भी नहीं दे पा रही हैं। शायद यही वजह है कि जिसके कारण शो की टीआरपी भी डाउन होती जा रही है और शो के सेट पर ताला लगाने की नौबत भी बन गई। आपने भी सुना होगा, इंडियन आइडल 12 27 मार्च को ही बंद हो जाएगा। फिनाले को जल्द ही रफा दफा कर दिया जाएगा और विनर के लिए भी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। ये खबर सुनते ही फैंस ने आतंक ही मचा दिया। हर कोई नाराज है कि इतनी जल्दी शो क्यों खत्म किया जा रहा है, क्योंकि ये शो कंटेस्टेंट से ज्यादा नेहा कक्कड़ की वजह से देखा जाता है। अब नेहा कक्कड़ अपने गानों में ही बिजी हैं, इसलिए शो को जल्दी बंद किया जा रहा है या वो वेकेशन पर जा रही हैं। दरअसल शो के दूसरे जज हिमेश रेशमिया ने भी शो को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है और फैंस की इस दुविधा का भी सोल्यूशन बता दिया है, जिसे सुनकर फैंस खुशी से झूम उठे। हिमेश ने बता दिया कि शो बंद नहीं हो रहा है, ना ही जज बदल रहे हैं और ना ही रिप्लेस किया जाएगा, बल्कि शो का टाइम बदल दिया जाएगा। हिमेश ने बता दिया कि इंडियन आइडल की जगह सुपर डांसर आ रहा है, जिसकी वजह से इंडियन आइडल रात 9:30 बजे के बाद आप सभी का एंटरटेन करेगा। बता दें, नेहा को इस शो में ना देखकर फैंस काफी परेशान दिखे, सदमे में पहुंच गए। लेकिन इन दिनों नेहा अपने 2 गानों की रिलीजिंग को लेकर काफी बिजी है। नेहा का एक गाना मतलबी यारियां 12 मार्च को रिलीज हो रहा है, तो दूसरा गाना मरजानिया रुबीना अभिनव के साथ 18 मार्च को रिलीज हो रहा है। इस बिजी लाइफ में नेहा और रोहनप्रीत को एयरपोर्ट पर भी स्पॉट किया गया। इस बीच लोगों ने नेहा के कपड़ों को बहुत ज्यादा नोटिस किया। नेहा एयरपोर्ट पर बेहद नॉर्मल टी-शर्ट में दिखाई दी, जिन पर लोगों ने कहा कि आप में और आम लोगों में क्या फर्क है। नेहा ने जो ब्लू टी-शर्ट पहनी थी वो बहुत ही नॉर्मल और कम प्राइस पे थी, जो आम लोग भी बड़ी आसानी से खरीद सकते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते दिखे कि इनकी शादी का क्रेज खत्म होता जा रहा है। खैर, हम तो यही कहेंगे कि नेहा के कपड़ों से आप उनकी काबिलियत या फिर टैलेंट को जज नहीं कर सकते। वो जितनी काबिल है वहाँ तक पहुँचना अच्छों की भी बस की बात नहीं है। आप भी नेहा के अपकमिंग गाने को लेकर राय जरूर दें। वहीं आपको बता दें, इस वक्त इंडियन आइडल शो में जो विनर के सबसे करीब देखा जा रहा है वो है पवनदीप राजन। अचानक पवनदीप राजन की फैन फॉलोइंग बढ़ती ही जा रही है। पहले उनकी फिल्मों के कई फोटोज और वीडियो वायरल हुए और अब उनका सलमान का कनेक्शन भी खूब सुर्खियों में है। जी हाँ, पवनदीप और सलमान का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो सलमान के साथ गाना गाते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, खबरें ऐसी भी हैं कि सलमान ने अपनी अपकमिंग फिल्म राधे के एक गाने के लिए पवनदीप की आवाज भी ली है। इस बात में कितनी सच्चाई है वो भी जल्द ही पता चल जाएगा।